चलो निकालते हैं दिल की गुल्लक, चलो निकालते हैं दिल की गुल्लक। दिल की गुल्लक में आज किस्सा हमारे अंग्रेजी के टीचर अवनी सर का। उनसे अंग्रेजी की ट्यूशन लेना मतलब अंग्रेजी के साथ साथ बहुत सी और भी बातें सीखना। जैसे कि वो समय के बहुत पाबंद थे। पटना में पड़ने वाली जनवरी के कड़ाके वाली ठंड में वो सुबह 5 बजे घर पर बुलाया करते थे। उस कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म रजाई से निकलकर घनघोर कुहासे को साइकिल से चीरते हुए जब हम उनके घर पहुंचते तो वो अपने हॉल में एक कुर्सी पर बैठकर सामने की दीवार पर लगी घड़ी को एक टक देखते रहते थे। 5 बजे की बजाय सुबह 5:03 में भी पहुंचता था तो उसे दरवाजे से ही भगा देते। कहते थे ऐसे तो ट्रेन छूट जाएगी। मतलब भले ही हमारे घर की घड़ी दिल्ली दूरदर्शन की घड़ी से मिलाई गई हो, हमारे हाथ की घड़ी को अवनी सर की घर की घड़ी से मिला होना चाहिए था। बात भी सही है। अगर ट्रेन पकड़नी हो तो आपके हाथ घड़ी को रेलवे स्टेशन की घड़ी से मिला होना चाहिए ना। ट्रेन को आपके घर की घड़ी से क्या मतलब। अवनी सर का अंग्रेजी सिखाने का बहुत सीधा तरीका था। वो ग्रामर का कोई एक नियम बताते और फिर उससे संबंधित 200 सेंटेंस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को दे देते। फिर अगले 1 घंटे सब अपनी अपनी कॉपी में डर डर कर ट्रांसलेट करते रहते, क्योंकि उसके बाद सबको मार्क्स भी मिलने वाले थे ना। 200 में 198 भी आए तो गुड लिख दिया जाता, और उससे कम मतलब 197 भी आने पर टॉलरेबल। अच्छा, जब अवनी सर हमारी कॉपी चेक करते तो हम उनका चेहरा देखते, जिससे पता चले कि आज का रिजल्ट क्या है। पर उनके चेहरे को देखकर यह पता करना इम्पॉसिबल था। या तो कॉपी चेक करते हुए उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता, या फिर कभी कभी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती, जिसका मतलब हमें बाद में पता चला कि कुछ बहुत ही गलत ट्रांसलेशन होने पर वो मुस्कुराने लगते थे। वैसे बाद में हमने उनके चेहरे पर एक ऐसा भाव ढूंढ निकाला जो हमने आज तक सिर्फ हिंदी की किताब में पढ़ा था, और जिसका पता खुद अवनी सर को भी नहीं था। ऐसा था कि अवनी सर के सर पर बाल बहुत ही कम थे, और कानों पर जो था उसे छोटा मोटा जंगल तो बोल ही सकते थे, जिसे वो काफ़ी करीने से बराबर लंबाई में काट कर रखते थे। जब कॉपी चेक करते हुए किसी की बहुत सारी गलतियां निकलती तो गुस्से में उनके बाल खड़े हो जाते थे। इस तरह अंग्रेजी सीखने की क्लास में हमने हिंदी की एक कहावत को प्रैक्टिकली सीखा। अवनी सर जब कॉपी चेक करके हमें वापस देते तो किसी किसी वाक्य के सामने एक्स बनाया हुआ रहता। इसका तो सीधा मतलब था कि ट्रांसलेशन गलत हो गया है, मगर किसी किसी वाक्य के सामने 2 सीधी लकीरें खींची रहती थी, जिसका मतलब होता कि जो ट्रांसलेशन किया गया है उससे भी अच्छा एक और ट्रांसलेशन हो सकता है। जाहिर है, जो कि हमें करके फिर से दिखाना होता। अवनी सर शुरुआत में तो 200 छोटे छोटे सेंटेंस ट्रांसलेट करने को देते, फिर वाक्य लंबे करते जाते और उनकी संख्या कम करते जाते। फिर एक समय ऐसा आया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को मिलने लगे। वो लोग जो लोग पुणे से आए थे, उन्होंने उन लोगों को जो पटना जाने वाले थे एक थैला यह कहते हुए दिया कि कलकत्ता से आए हुए लोगों को थैला मत देना, लेकिन यह बोल देना कि वो जब गुजरात जाएंगे तो दिल्ली से आने वाले लोग भी उन्हें थैला नहीं देंगे। अब कौन से वाले लोग से ट्रांसलेशन शुरू करना है यही सोचने में 1 घंटा निकल जाता। फिर भी ज़्यादातर गलत वाले लोग से ही ट्रांसलेशन शुरू हो जाता, नहीं तो बीच वाले लोग में कोई लोग गलत हो जाते। और अगर गलती से भी इस एक वाक्य पर 1 घंटा लगाकर सही ट्रांसलेशन हो भी जाता तो बगल में डबल लकीर खींच दी जाती थी। एक दिन उन्होंने एक सेंटेंस दिया, किसकी समझ में कुछ नहीं आता है। इजी था, सबने ट्रांसलेट किया, हु डज नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग। पर एक लड़के की कॉपी देखकर वो बोले, ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस बनाया है। अवनी सर से इतना अच्छा कमेंट सुनना बड़ी बात थी। ऊपर से वो क्लास का सबसे बकलोल लड़का भी था, और ख़ास बात ये थी कि वो मुस्कुरा भी नहीं रहे थे। अब वो लड़का फूला नहीं समा रहा था, और हमारा मुंह विस्मयादी बोधक चिन्ह इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक्सक्लामेशन मार्क जैसा हो गया था।
अभी हम लोग भौचक्के होकर उस लड़के की मुस्कान देख ही रहे थे, तब तक हमने देखा कि उसकी कॉपी दरवाजे से बाहर फेंक दी गई है। बाद में पता चला कि उसने लिखा था, इन हुज अंडरस्टैंड डज नथिंग कम।